हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट नंबर कौन सा है ये? यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 11। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 पूर्वी के चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? दी विनर। चैप्टर का नाम क्या है? दी विनर। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। इससे पहले हमने इसकी वीडियो चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, लाइन बाय लाइन इस अच्छे से चैप्टर को समझा है। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको चैप्टर की वीडियो को देख लेना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर, लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले, मतलब जो चैप्टर था उसे पढ़ने से पहले क्या है, जो हम चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उससे पहले क्या है, कुछ एक्टिविटीज थी। ये क्वेश्चन आंसर, लुक एट दिस पिक्चर, मतलब सबसे पहले क्या है, आपको इस पिक्चर्स को देखना है। तो यहाँ पे ये जो चित्र बना हुआ है इसको आपको देखना है। ओके, व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग? तो जो ये चिल्ड्रन है ये क्या कर रहे हैं? और वेयर डू यू थिंक दे आर? और आपको क्या लगता है ये यहाँ पर कौन सी जगह हो सकती है? इस जगह का क्या नाम है? एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे? और ये समय टाइम क्या होगा? ओके, तो इसका आंसर है दी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। तो चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दीज चिल्ड्रंस डूइंग? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो ये बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं। ओके, गेम खेल रहे हैं, कोई गेम गेम खेल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, वेयर डू दे वेयर डू यू थिंक दे आर? तो जो ये बच्चे हैं वे, आपको क्या लगता है वे कहाँ है? तो ये कहाँ होंगे? पार्क में होंगे या कहीं गार्डन में होंगे। ओके, तो ये बच्चे कहाँ हैं? पार्क में या गार्डन में। और इस समय टाइम क्या हो सकता है? ये देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी रेड रेड सी और लालिमा सी छाई हुई है, तो ये क्या है? इवनिंग का टाइम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यू मे बिगिन योर सेंटेंस विद आई गो टू। तो आपको क्या है, जो नीचे दिए गए हैं वो क्या है, उन क्वेश्चन को क्या है, अपने क्लासमेट, मतलब जो आपके जो क्लास में आपके सहपाठी है और टीचर्स के साथ क्या है, आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है इसके बारे में। यू मे बिगिन योर सेंटेंस विद आई गो टू। और जो सेंटेंस आप बोलोगे वो किससे होना चाहिए शुरू? आई गो टू। आई गो टू मतलब मैं जाता हूँ। आई गो टू मीन्स मतलब मैं जाता हूँ। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आई गो टू, आई प्ले विद, मतलब मैं खेलता हूँ। एंड द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग। तो ये वो स्थान है। और प्लेस मीन्स क्या होता है बच्चों? स्थान होता है। आई गो टू फॉर प्लेइंग मतलब ये वो स्थान है जहाँ मैं क्या है, खेलने के लिए जाता हूँ, प्लेइंग करने के लिए जाता हूँ। आई लाइक प्लेइंग, तो मुझे क्या है, खेलना पसंद है। समटाइम्स आई कम बैक, मतलब कुछ समय, कभी कभी, मतलब समटाइम्स मतलब कभी कभी, आई कम बैक मैं वापस आ जाता हूँ। नंबर ए देखो आप यहाँ पर, व्हेन व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल? तो यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है आप जब आप स्कूल के आने के बाद कब खेलने जाते हो, मतलब जब आप स्कूल से आ जाते हो उसके बाद कब खेलने जाते हो? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आई गो टू इन दी इवनिंग टू प्ले, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप स्कूल में जाते हो, तो इवनिंग में ही क्या है, आप प्लेइंग करने जाते होंगे ग्राउंड में। ओके, हु डू यू हु डू यू प्ले विद? तो आप जब आप किसके साथ खेलते हो, जब आप खेलने जाते हो, तो आई प्ले विद माय फ्रेंड्स, या पेरेंट्स के साथ, या आपके
कजन्स के साथ, आप किसी के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। ओके, इसका आंसर अकॉर्डिंग टू यू लिखना है आपको। ओके, वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग? और तो आप जो शाम के टाइम तुम मतलब शाम को खेलने कहाँ जाते हो? तो ये मतलब वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है बच्चों? कहाँ। डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग? इवनिंग मीन्स क्या होता है? शाम को। ओके, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। तो आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आप जाते हो उसका नाम लिखोगे। ओके, घूम मीन्स क्या होता है? जाना। पार्क जो जहाँ पर गार्डन पार्क होता है, जहाँ पे घूमने टहलने या एक्सरसाइज करने जाते हैं, वो उसे पार्क कहते हैं। ओके, इवनिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? शाम होता है। नेक्स्ट है डी क्वेश्चन, विच गेम डू यू लाइक प्लेइंग? तो आपको कौन सा गेम पसंद है, मतलब आपको कौन से खेल खेलना पसंद है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड हाइड एंड सीक। और बहुत सारे गेम हो सकते हैं, जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल और कबड्डी, खो खो, जो भी आपको गेम पसंद है आप उनका नाम यहाँ पर लिखोगे। ओके, व्हेन डू यू कम बैक होम? और आप घर कब आते हो वापस? जब आप खेलने जाते हो तो उसके बाद घर भी आते होंगे, क्योंकि आपको अपना होमवर्क भी फिनिश करना होता है, आपको पढ़ाई भी करनी होती है। तो आप क्या आंसर डाल सकते हो यहाँ पर? आई कम बैक आफ्टर सनसेट। तो मैं क्या है, जब सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट मीन्स क्या होता है बच्चों? सनसेट मीन्स सूर्यास्त, मतलब जब जब अंधेरा होने लग जाता है और जो सन होता है वो सेट हो जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उस समय क्या है, आप घर आ जाते होंगे। ओके, रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोम। तो आपको क्या है, जो कविता में जो लाइन दी गई है उनको क्या है, आपको रीड करना है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना है आपको। ओके, जो दी गई है यहाँ पे, जो लाइन दी गई है उसको पढ़ना है। एंड राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द वर्ड एक्सप्रेशन देम। तो आपको क्या करना है, उन जो लाइन दी गई है उनको क्या है, पहचानना है, और उसको क्या है, पहचान करके उसे आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्रेस करना है, मतलब मतलब बिल्कुल एक्सप्रेशन इन देम। ओके, लाइन फ्रॉम द पोम। तो ये लाइन दी गई है फ्रॉम द पोम से। ओके, तो हम इसे रीड करते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक क्लू अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो लाइन दी है, नेक्स्ट टू द क्रीक, मतलब नाले के बगल में। तो बच्चों को क्या है, आपको क्या करना है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर ओपन ऑफन अ स्ट्रीम और ब्रुक। तो बच्चे किसी क्या है, छोटे से स्मॉल से बॉडी ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे छोटा सा तालाब सा होता है वहां पर खेल रहे हैं। ओपन और स्ट्रीम और ब्रुक, अक्सर कोई कोई नदी या झरना होता है, मतलब स्ट्रीम में क्या होता है, मतलब जो झरना होता है, ब्रुक में वहां उसके किनारे पे क्या है, ये खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। तो इसका क्लू क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, इसका क्लू क्या है, द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक, व्हाट डज इट मीन? तो जो कलर है वो स्काई का क्या है, मतलब कैसा हो गया है, बिल्कुल डार्क हो गया। ओके, कलर द कलर ऑफ द स्काई चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक एंड व्हाट डज इट मीन? मतलब बिल्कुल जो चेंज हो गया है इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट मीन? व्हेन ब्लू डार्क टर्न टू ब्लैक, मतलब जब क्या है, नीला अंधेरा काला हो जाता है। तो इसमें या इसकी मीनिंग क्या होगा, दीज लाइन्स डिस्क्राइब टू ट्रांसलेट ट्रांजिशंस of the sky's color from evening to light, blue dark to night back. It signifies the approaches darkness as a evening progress to night. तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि लिटरेरी मीनिंग अलग होता है और ओरिजिनल मीनिंग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये डार्कनेस दिखाया गया है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जो शाम को होता है बिल्कुल नीले रंग में हो जाता है, रात काले काले रंग तक क्या है, आकाश में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, रात को अंधेरा होने लग जाता है शाम को। एंड ये क्या है, शाम से रात को बढ़ते हुए दिखाता है, मतलब क्या है, अब इसके बाद क्या है, अंधेरा होने वाला है। तो ये दिखाता है जब डार्क होने जाता है, ब्लू कलर जो होता है वो अगर डार्क में टर्न हो जाता है, तो इसका मतलब अब रात होने वाली है। तो डेली ये होता है ना, शाम के टाइम पहले थोड़ा उजाला रहता है, फिर एकदम से टर्न हो जाता है ब्लैक में, एकदम से मतलब अंधेरा, डार्कनेस छा जाती है। ओके, ट्रीज क्रीप क्लॉज, मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रीप क्लीज क्लोज, मतलब पेड़ के पास 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 आ रहे हैं।
ट्रीज क्रीप क्लोज, मतलब इट क्लू क्या है, इट इज इवनिंग टाइम। व्हेन डू यू थिंक द ट्रीज सीम्स क्लोज, तो इस समय क्या है, इवनिंग का टाइम है, जो तो ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ क्या है पास पास आ रहे होंगे, मतलब शाम के टाइम में आपको लगता है ना ऐसे पेड़ क्या है पास पास आ जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा सा छा जाता है तो बीच में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एज इट इज इवनिंग टाइम एज इंडिकेट बाय द अप्रोचिंग डार्कनेस द ट्री सीम्स टू encro encroach nearer, and due to their dark and shadow the diminishing light or the airy atmosphere typical of dusk। तो शाम को क्या होता है, जैसे जैसे मतलब अंधेरा होने होने का संकेत हमें मिलता है तो पेड़ क्या अपनी काली छाया बिछाने लग जाता है, तो और कम रोशनी क्या है बिल्कुल कम होने लग जाती है, और शाम के समय क्या है डरावना सा वातावरण के कारण क्या है हमें ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल डार्कनेस के कारण कि बिल्कुल नजदीक नजदीक आ गया है, मतलब जो पेड़ पौधे भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें क्या है आपको फिलअप करना है, ओके। जैसे अब हम सीधा इसके आंसर पर आते हैं, वरना नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बच्चों, ठीक है। दे चिल्ड्रंस प्ले, तो चिल्ड्रंस क्या खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे इन दी इवनिंग, किस समय खेल रहे थे, शाम के टाइम में बच्चे क्या है बॉल से खेल रहे थे, इन दी नाइबरहुड फील्ड, और कहाँ खेल रहे थे, मतलब पड़ोस, जो इन नाइबरहुड जो हमारे आस पास में जो फील्ड थी वहां पे खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे गेंद से, तो बच्चे क्या है शाम को पड़ोसी के मैदान में गेंद से खेलते हैं। एंड दे रन सो फास्ट, दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, और वे क्या है इतनी तेजी से दौड़ते थे, मतलब बिल्कुल सांस फूल जाते थे, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब बिल्कुल सांस फुला देना, जब हम होता है ना जब हम बहुत फास्ट भागते हैं तो हमारी सांस क्या है बिल्कुल फुल जाती है, मतलब आती नहीं है तेज अच्छे से, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं हम। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न ब्लैक, और वे कब तक खेलते हैं जो ये बच्चे, वे शाम तक खेलते रहते हैं जब तक कि यह जो नीला आसमान है वो काला नहीं हो जाता, बिल्कुल ब्लैक टर्न नहीं हो जाता, बिल्कुल अंधेरा नहीं छा जाता। एंड द ट्रीज आर नॉट विजिबल, और जो ट्रीज भी होती है वो भी क्या है दिखाई नहीं देती जब तक है, मतलब जब तब तक खेलते हुए जब तक क्या है ट्री भी दिखाई नहीं देती है, पेड़ मतलब दिखाई नहीं देते, जब अंधेरा छा जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है ना डार्क में, तो ऐसे ही होता हो जाता है जब, तब तक बच्चे खेलते रहते हैं। दे कैन फील देयर फिट एचेस नाउ दैट इट इज कोल्ड, फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग एंड गो होम एज इट इज नाइट, और वे अपने पैरों को क्या है बिल्कुल ठंड से जब तक उन्हें क्या है एचेस मतलब फीट में क्या है बिल्कुल दर्द शुरू नहीं होना जाता होने लग जाता तब तक खेलते रहते हैं, तब वो रात होने के कारण क्या है वो खेलना बंद कर देते हैं जब बिल्कुल नाइट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, तो अब क्या है आपको विचार करना है इसमें, मतलब थिंक मतलब सोचना है इसके बारे में, और फिर उसके बारे में क्या है आपको चिंतन करना है, मतलब सोचना है इसके बारे में। रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग, वी आर रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, तो आपको क्या है यहाँ पे जो पंक्तियां दी गई इसमें आपने फॉर्म में पढ़ा है ना, ये इस पंक्ति को वी आर रन सो फास्ट कांट इवन कैच माई ब्रेथ, मतलब हम क्या इतनी तेज दौड़ते हैं कि मैं मतलब सांस फूल जाती है, मतलब सांस भी नहीं ले पाते हम। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद अ करेक्ट ऑप्शन, द स्पीकर नीड टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो वो क्या है रनिंग फास्ट रिजल्ट टू बीइंग अ ब्रीथलेस, तो क्या है इसका रीजन क्या था जब मतलब वो क्या है इतना तेज दौड़ते हैं कि वो क्या है सांस लेने में भी क्या है उन्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है, ओके। तो इसलिए क्या है उनकी सांस फूलने लग जाती है, रनिंग सो फास्ट के कारण होता है ये सब चीजें, ओके। नेक्स्ट है इज द स्पीकर अलोन, व्हाई डू यू से सो, क्या आपको लगता है जो स्पीकर है जो बोल रहा है जो वो अकेला है, आप और अगर अकेला है तो आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाई डू यू से सो, तो ऐसा आप कैसे कह सकते हो मतलब है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा नहीं, जो स्पीकर है वो अकेला नहीं है, द स्पीकर इज नॉट अलोन, क्योंकि स्पीकर अकेला नहीं है। द यूज ऑफ वी इन वी रन सो फास्ट, क्योंकि वो क्या है वी का यूज कर रहा है, वी का भी यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं, ओके। अगर हम सिंगल होते हैं तो आई का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है जो स्पीकर है वो हर बार क्या है वी का यूज कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है वी रन सो फास्ट इंडिकेट दैट देयर आर अदर विद द स्पीकर लाइकली फ्रेंड और कंपेनियंस, तो उसके साथ क्या है फ्रेंड हो सकते हैं कंपेनियन हो सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन टेल अस, तो जो लाइन दी गई है उसका पैटर्न क्या था, मतलब
लिखने का जो पैटर्न है वो क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? द पैटर्न इन द लाइन सजेस्ट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक्साइटमेंट. The repetition of the action. We run so fast emphasizes the speed of intensity of their moment. तो यहाँ पे क्या है? जो पैटर्न है वो क्या है? मतलब कैसा है? मतलब उत्साह से भरा हुआ है, एक्साइटमेंट से और मतलब तत्परता, अर्जेंसी मतलब बिल्कुल तत्पर रहना अपने काम के लिए, ओके? एंड रिपिटेशन ऑफ द एक्शन, और जो रिपीट एक्शन क्या है उसकी बिल्कुल क्या है? रिपिटेशन हो रही है, बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है। एंड वी रन फास्ट मतलब जैसे क्या है, यहाँ पे बोला गया है मतलब वो तेज़ी से भागते, एम्फसाइज द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर मूवमेंट, ओके? नेक्स्ट है, when blue dark turn to black, cold grass etches our feet, trees scrape close, game over night winds. तो इस जो ये लाइन दी गई है यहाँ पर, जब क्या है, when dark when blue dark turn to black, तो यहाँ पे क्या है, जब नीला अंधेरा काला हो जाता है और कोल्ड ग्रासेस एचेस अवर फीट, और जो ठंडी घासें हैं वो क्या हमारे पैरों को क्या दर्द देने लगी है। एंड ट्रीज क्रेप क्लोज, और जो पेड़ है वो क्या हमारे करीब आते जाते हैं। गेम्स ओवर नाइट विन, और यहाँ पर क्या होता है आखिरकार, जो गेम क्या होता है खत्म हो जाता है और जो रात है वो क्या है जीत जाती है, क्योंकि हर रात शाम के टाइम क्या है रात अंधेरा हो जाता है। एंड गिव वन रीजन, अब नेक्स्ट देखते हैं, गिव वन रीजन व्हाई द ग्रास इज कोल्ड। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब घास ठंडी क्यों है, मतलब इसका कारण आपको बताना है, ओके? द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग टाइम एंड टेम्परेचर टाइपिकली ड्रॉप एज नाइट अप्रोचेस, क्योंकि शाम के टाइम क्या होता है, रात को होते-होते क्या है जो हमारा टेम्परेचर होता है, क्योंकि सूर्य क्या है दूसरी दिशा में चला जाता है, तो जो जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ का क्या डाउन होने लग जाता है। तो इसलिए क्या है जो घास होती है वो भी ठंडी होने लग जाती है, और कभी-कभी ठंडियों के मौसम में क्या है ओस भी गिरती है, तो उसकी वजह से भी ठंडा हो जाता है, ओके? कंप्लीट द सेंटेंस सिचुएटिवली, तो आपको क्या है ये सेंटेंस को क्या है कंप्लीट करना है उपयुक्त वाक्य लिख के, ओके? द चिल्ड्रंस फीट आर एचिंग बिकॉज़, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? The children feet are itching because they have been running and playing barefoot on the cold grasses. तो एक रीजन ये भी है क्योंकि वो ठंडी घास में क्या है बार फिटेड मतलब नंगे पैर खेल रहे हैं, वो उन्होंने पैरों में कुछ स्लीपर शूज वगैरह नहीं कैरी किया हुआ है, तो इसलिए भी उनके पैर क्या है अब ठंडे होने लग गए, ओके? नेक्स्ट है, व्हाई डज नाइट विन, तो नेक्स्ट है रात क्यों जीतती है? तो नाइट विन्स बिकॉज द, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, क्योंकि क्या है जो खेलने का समय है वो क्या है समाप्त हो गया है, इसलिए क्या है अब नाइट जीत गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज डन इन द पोएम द विनर। तो जो हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो पोएम का नाम क्या है द विनर, तो लाइन फ्रॉम द पोएम, तो जो ये लाइन है ये कहाँ से है, ये पोएम से है, ओके? आई कांट इवन कैच माय ब्रीथ, night winds, and what the poet done this step, तो जो लाइन है ये पोम से दी गई है, तो पोएट इसके बारे में क्या व्हाट द पोएट हैज डन, दिस टेल्स अस दैट चिल्ड्रंस आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ, द पैटर्न इज यूज टू हाईलाइट देम ब्रिंग आउट द ब्रेथ। एंड अदर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, द लीव्स आर फेलिंग। नेक्स्ट है नाइट विंड्स, मतलब द पोएट हैज यूज्ड ह्यूमन क्वालिटी फॉर इन inanimate and things, and here night has been shown the winning, and this is the cold personifications। तो ये कैसा है कोल्ड पर्सोनिफिकेशन है, मतलब पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच है ये, इसमें क्या है मतलब ऐसे दिखाया जाता है जब निर्जीव चीजें वो क्या है आदमियों की तरह काम कर रही है, तो जैसे क्या है नाइट क्या है नाइट विंड्स हो गई है, मतलब जैसे हम लोग खेलते हैं तो हम विंस जीतना हारना हमारे बीच में होता है, इसके लिए तो कुछ नहीं है नाइट के लिए, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मतलब इसको इंसानों की तरह दिखाया गया है, पर्सोनिफिकेशन से आप ये समझ सकते हो। दिस सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड, तो यहाँ पे क्या है सन तो हाइड एंड सीक नहीं खेलने वाला, लेकिन यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन को दिखाया गया है, मतलब कि सन क्या है खेल रहा है, कैसे जैसे इंसान खेलता है, ओके? नेक्स्ट है, नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जांपल ऑफ योर own for birth, for own for both use your imagination when creating these example, for example
तो यहाँ पे क्या है आपको मतलब एग्ज़ाम्पल के द्वारा दिखाया गया है मतलब जैसे आप देख सकते हो वेव्स क्रैश एंड रोअर क्रैश द रोअर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो ये ऐसे ही इसके आगे आगे मतलब क्या है यहाँ पे दिखाया गया है कि अब हम दोनों को क्या है नाउ दे ट्राई टू राइट सम एग्जांपल योर ओन बोथ मतलब हम दोनों को क्या है अब हम दोनों के लिए स्वयं के लिए क्या है कुछ उदाहरण मतलब कुछ एग्जांपल्स लिखने का प्रयास करना है आपको अपनी इमेजिनेशन से मतलब आपको सोचना है मतलब खुद से कल्पना करना है कल्पना का उपयोग करके एंड क्रिएटिंग दिस एग्जांपल्स। तो इसका आंसर जैसे उदाहरण के लिए जैसे वेव्स क्रैश एंड रॉर। तो जो वेव्स है मतलब जो लहरें हैं वो क्या है क्रैश करती है टकराती है और रॉर करती है जैसे गरजना होती है जब बादल बरसते हैं तो उस समय क्या गरजने की आवाज आती है वैसी क्रैश एंड रॉर मतलब टकराती है और गरजती है और टकराती है और गरजती है। एंड द विंड विस्पर सिक्रेट थ्रू द ट्रीज और जो विंड है जो हवाएँ वो पेड़ों से रहस्य में फुसफुसाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है पर्सोनिफिकेशंस का यूज़ किया गया है, ओके। रेन ड्रॉप्स डांस तो देखो डांस डांस तो इंसान करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या है एक राइटर है कुछ भी सोच सकता है, तो वो क्या दिखा रहा है जो रेन ड्रॉप है वो क्या डांस कर रही है, स्प्लैश एंड डांस एंड स्प्लैश। तो जो पानी जो वर्षा की जो बूँदें हैं वो क्या नाचती है, ये भी क्या है पर्सोनिफिकेशन को दिखाता है। तो आप पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट क्रीक इन पोएम। जो कवि ने क्या है कविता में क्या है एक क्रीक के बारे में बात की है मतलब खाड़ी के बारे में बात की है। यू नो दैट क्रीक इज अ वाटर बॉडी। तो आपको पता है कि जो क्रीक होती है वो क्या है एक वाटर बॉडी है मतलब एक जहाँ से पानी जाता जाता है वो जैसे नदी वगैरह होती है तो वैसी ही खाड़ी होती है, ओके। Complete the word web given the below by writing which other water bodies you can think of discuss with your teachers। तो आपको क्या है कंप्लीट करना है जो ये वर्ड लिखे गए हैं सोचना है आपको और अपने टीचर के साथ ये डिस्कस करना है जैसे वाटर बॉडीज तो कौन कौन सी हो सकती है जैसे लेक रिवर सी पॉन्ड ओशन स्ट्रीम। लेक क्या होती है झील होती है रिवर्स क्या होती है नदी होती है सी समुद्र पॉन्ड तालाब होता है ओशन क्या होता है महासागर और स्ट्रीम क्या होती है जो धारा होती है, ओके। तो यहाँ पे क्या है ये वाटर बॉडीज को दिखाया गया जैसे वाटर बॉडीज ही वाटर लेक ओशन सी पॉन्ड्स और बे जैसे बंगाल और बे, ओके। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। अब क्या है आपको मतलब यहाँ पे क्या है एक रिडल्स दी गई है, ओके। रिडल्स मीन्स क्या होती है जो पहेलियां होती है एंड राइट विच स्पोर्ट्स बीइंग रेफर्ड टू इन द टेबल बिलो। तो आपको क्या है रिपल्स मतलब इन रिडल्स के थ्रू क्या है आपको पहेलियों को नीचे दी गई तालिका में खेल की बात के जरिए कही जा रही है मतलब। तो जैसे यहाँ पे ये लिखी गई है पहली रिडल्स क्या है रन एंड पास kick a black and white ball and kick in straight into the goal and watch for a mud don't fall when sports I am। तो कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है दौड़ो दौड़ो दौड़ना है आपको बिल्कुल आपने देखा होगा फुटबॉल गेम ऐसे खेला जाता है ना दौड़ दौड़ के रन एंड पास रन करना और एक दूसरे को पास करना है एंड रन एंड पास और दौड़ना और पास करो एंड किक अ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल। आपको क्या है ब्लैक कलर की बॉल हो सकती है या व्हाइट कलर की बॉल हो सकती है उसको क्या करना है आपको किक करना है बॉल को मारना है किक इट्स स्टैंड इनटू द गोल और कहाँ पे पहुंचाना है आपको सीधा गोल गोल जो रखा है वहां पे गोल बना होता है वहां पर आपको पहुंचाना है इसे, ओके। वॉच फॉर मड डोंट फॉल एंड व्हाट स्पोर्ट्स आई एम। आपको क्या है कीचड़ से सावधान रहो गिरो मत मतलब डोंट फॉल मतलब गिरना नहीं है आपको, ओके। और इस तो मैं कौन सा स्पोर्ट्स हूँ ये पूछ रहा है आपको तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों फुटबॉल। नेक्स्ट है नेक्स्ट रिडल्स है रिडल नंबर सेकंड है होल्ड योर ब्रीथ से हु टू टू। तो आपको क्या हु टू कहे मतलब आपको आपको क्या अपनी सांसों को रोक के होल्ड मतलब रोकना है अपनी सांस को एंटिल यू टच 1 और 2 और जब तक कि क्या है आप 1 या 2 को छू ना लो। ये तो बहुत पॉपुलर गेम है बच्चों, देखा होगा है ना। एंड टेक जैसे कबड्डी कहा जाता है, हू तू तू नहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ तो कबड्डी कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है अपने साँस को रोक के आपको सिर्फ कंटीन्यूअसली बोलना है, ओके? और 1-2 जनों को क्या है टच करना है एंड टेक केयर टू कीप द डिस्टेंस वाइड
as you run back to your team side which sports I am। तो जब जब तक कि आप क्या है एक दो को छू नहीं लेते तब तक क्या है अपनी टीम तक वापस दौड़ते समय क्या है आपको एक दो को छू के आना है। कबड्डी में क्या होता है ना छू के आना है और पर्याप्त दूरी में वरना नहीं तो क्या है वो आपको पकड़ लेंगे। तो ये कौन-सा खेल है? तो इस खेल का नाम है बच्चों कबड्डी। नेक्स्ट है रीडल नंबर 3 इन द वाटर होल्ड योर ब्रीथ द वाटर इज़ अ वेरी कूल आर्म्स टर्न्स लेग किक इन द ब्लू पूल एंड व्हिच स्पोर्ट्स आई एम। तो ये तो बच्चों आप आसानी से बोल सकते हो। ये क्या है? स्विमिंग है। ओके? अगर आप पानी में अपनी साँस को रोकोगे और बहुत बहुत ठंडा होता है पानी कैसा है? वेरी कोल्ड है। आर्म्स टर्न, लेग्स किक और आर्म्स को क्या आपको घुमाना है और लेग्स को क्या है आपको किक करना है, ओके मारना है इन द ब्लू पूल और नीला पूल होगा। तो ये ऑब्वियसली कौन-सा है? स्विमिंग। नेक्स्ट रिडल 4th ओके। ब्रीथ इन आउट। तो क्या है साँस को अंदर लें और साँस को बाहर छोड़ें, ओके। प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट। तो आपको क्या है हर दिन सही तरीके से इसका क्या है प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। यू विल हेल्थी एंड फिट और इससे क्या है आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे एंड गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइट व्हाट आई एम। और इससे क्या है आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और क्या है आप माइट मतलब ग्रो करोगे, आपकी ताकत में क्या है वृद्धि हो जाएगी। तो मैं कौन हूँ? योगा। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक पेज नंबर 120 21 ओके। आपको क्या है इसके बारे में बात करनी है जैसे इनएक्ट द रूल्स ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो क्या है यहाँ पर आपको क्या है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के रोल के बारे में बात करना है। जैसे सिचुएशन नंबर 1 कमिंग होम लेट आफ्टर अ प्ले पेरेंट्स अपसेट चाइल्ड एक्सप्लेनिंग। सिचुएशन नंबर ये फर्स्ट है ये। तो यहाँ भी क्या है पेरेंट्स अपसेट वेयर हैव यू बीन एंड वेयर यू आर सपोज टू बी होम एंड आवर्स एगो। चाइल्ड एक्सप्लेनिंग आई एम सॉरी मॉम डैड एंड द वे। तो ये क्या है एक्सप्लेनेशन दी गई है इससे संबंधित। तो इसको क्या है आप खुद से कर सकते हो ओके। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है मैंने आंसर तो राइट कर दिया आपके लिए क्योंकि यहाँ पे क्या सिचुएशन बताई गई है जैसे सेकंड में जैसे शेयरिंग अ डिटेल ऑफ द गेम यू प्लेड। आपको क्या है जो जो आप गेम खेलते हो उसको शेयर करना है एंड ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। आपको क्या है खेल के बाद एक नए दोस्त को क्या है घर ले जाना है। तो ये सब चीजें क्या है आपको चाइल्ड इंट्रोड्यूस द पेरेंट्स वेलकमिंग। तो आपको क्या है वेल ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए मैंने करके रख दिया आप खुद से कर लीजिए इसको ओके क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इससे। राइट द पैराग्राफ अबाउट योर प्लेइंग यूजिंग द क्लूज। तो आपको क्या है पैराग्राफ लिखना है जो दिए गए हैं नीचे जो क्लूज दिए गए जो संकेत दिए गए उसकी सहायता से ओके। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दिए गए आपके लिए क्लूज व्हाट टाइम डू आई गो आउट टू प्ले। मैं खेलने के लिए किस समय बाहर जाऊं एंड हु डू आई प्ले विद एंड व्हाट गेम डू यू प्ले एंड विच इज द माय फेवरेट गेम एंड व्हाट डू यू गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर एंड व्हेन डू यू फिनिश प्लेइंग एंड गो होम। तो हम कब खेल खत्म करेंगे और कब घर जाएंगे। तो नाउ द गिवन टाइटल योर पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ है आपका यहाँ पे जैसे फन इन द सन मतलब धूप में मस्ती माय प्ले टाइम एडवेंचर। तो खेल के समय का रोमांचक। तो आप कैसे लिख सकते हो एवरी एवरी इवनिंग व्हेन द सन इज स्टिल ब्राइट बट नॉट too hot. I eagerly rush outside to play. I play with my friend from the neighborhoods. तो आप किसी के साथ भी खेल सकते हो दोस्त के साथ या neighborhoods के साथ या पेरेंट्स के साथ या अपने cousins के साथ who are always ready for the new adventure. We play various games like tag, hide and seek, and score. My favorite game is saucers because I love drilling and ball and scoring goals. Playing the together, we learn teamwork and communications and sportsmanship. As the day sports to wind down and the shadow grow the longer, we we reluctantly agree that it is the time to finish playing and head home for dinner. And despite being tired and we lives with smiles in our faces and already looking forward to our next play escape। तो यहाँ पे क्या है मतलब थके हुए होने के बावजूद भी क्या है हम अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ क्या है बिल्कुल निकल पड़ते हैं ओके। एस्केप मतलब निकल पड़ना। नेक्स्ट है
लेट अस एक्सप्लोर। तो अब जानते हैं हम इसमें पेज नंबर 121 है। देयर आर मैनी इन इंडिजिनस स्कैम इंडिजन इन इंडिजेंडर स्कैम इन इंडिया एंड कौन-कौन से हैं मतलब जो इंडिजीनियस मीन्स क्या होता है? स्वदेशी जो खेल होते हैं, ओके? तो कौन-कौन से हैं? जैसे खो-खो है एग्ज़ाम्पल के लिए और नेक्स्ट क्या है? बहुत स्वदेशी गेम में जैसे नेटिव मतलब मूल निवासी क्षेत्र में जो रीजन में खेले जाते हैं फाइंड द सम नेटिव गेम्स। नेटिव मतलब जो स्वदेशी है गेम योर स्टेट और अदर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया लर्न द रूल्स ऑफ वन सच गेम एंड प्ले इट विद योर क्लासमेट एंड अंडर द सुपरवाइजर विजन ऑफ योर टीचर्स। तो आपको क्या अपने सहपाठी के साथ खेलना है लेकिन अपने टीचर के देख रेख में खेलना है। बहुत सारे गेम हो सकते हैं जैसे भारत में क्या है अपने स्वदेशी खेल है, खो-खो है, एक स्वदेशी खेल का उदाहरण है। स्वदेशी खेल किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी जो होते हैं, वो जैसे भारत में राज्य में मूल खेल मूल खेलों से लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। जैसे खो-खो, खो-खो कहाँ का है? महाराष्ट्र और गुजरात और पंजाब में। ये क्या है? एक पॉपुलर मतलब लोकप्रिय ट्रेडिशनल गेम है, पारंपरिक रूप से जो खेला जाता है। वेयर 2 टीम चेस चैश द टैग एंड प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। तो यहाँ पे क्या है 2 टीमें एक-दूसरे के खिलाड़ी के पीछा करती हैं और उन्हें टैग करती है, ओके, खो-खो में। ये कहाँ-कहाँ खेला जाए कहाँ-कहाँ का गेम है ये? नेटिव गेम है, ये महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब का है। कबड्डी, कबड्डी कहाँ का है? पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वेयर द रेडर ट्राइज टू टैग opponents while chanting kabaddi, kabaddi and return to their side without back being tackled। तो ये क्या है? मतलब इसमें भी टैकल किया जाता है कबड्डी में एक-दूसरे को ओके, टैकल करते हैं अपने पक्ष पे लौटते समय। में नेक्स्ट है गिल्ली-डंडा, गिल्ली-डंडा कहाँ का खेल है? नॉर्थ इंडिया का है, ओके। ये प्लेयर्स यूज्ड टू स्मॉल स्टिक गिल्ली एंड दे स्ट्राइक अ लार्जर ऑन एंड डंडा स्कोरिंग अ पॉइंट एंड बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड एक्यूरेसी। और नेक्स्ट है पचीसी, पचीसी कहाँ है? नॉर्थ इंडिया का गेम है ये पचीसी, ओके। ये एन एंशिएंट बोर्ड गेम है ये रिसेंबलिंग द मॉडर्न डे लूडो प्लेड विद अ डाइस एंड स्टार्टेड टू मूव पीस अराउंड द बोर्ड, ओके। तो ये आधुनिक लूडो जैसा दिखने वाला है एक प्राचीन गेम है जो क्या है पासों या बोर्ड की गोटियों से घुमाने की रणनीति से खेला जाता है। नेक्स्ट है तो आज ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब प्लीज। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू।